हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एमकॉम प्राइवेट सेकंड ईयर में कितने सब्जेक्ट होते हैं और कौन कौन सी स्ट्रीम से आप एमकॉम प्राइवेट कर सकते हैं। दोस्तों एमकॉम प्राइवेट सेकंड ईयर में जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको वहाँ पे स्ट्रीम का भी ऑप्शन मिलेगा। बहुत सारे बच्चे स्ट्रीम के बारे में नहीं जानते, तो आज वो इस वीडियो को देख करके जान जाएंगे कि कितनी स्ट्रीम से आप एमकॉम कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे एमकॉम कंप्लीट कर लेते हैं लेकिन उनको अपनी स्ट्रीम का ही पता नहीं होता, और जब कोई उनसे पूछता है कि आपने एमकॉम किस स्ट्रीम से किया है तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सब्जेक्ट बताऊंगा, कितने सब्जेक्ट होते हैं, कितने नंबर का एक सब्जेक्ट होता है, साथ ही बताऊंगा कि एमकॉम में कितनी स्ट्रीम होती है, कितनी स्ट्रीम से आप एमकॉम कर सकते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। चैनल पे अगर आप नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों यदि मैं एमकॉम प्राइवेट सेकंड ईयर की बात करूं तो इसमें आपके कुल मिलाकर के 7 सब्जेक्ट होते हैं, और प्रत्येक सब्जेक्ट जो है वो आपका 100 नंबर का होता है, यानी आपका टोटल जो ईयर है वो 700 नंबर का होता है। उसके बाद अगर मैं इसमें सब्जेक्ट की बात करूं तो 5 सब्जेक्ट तो आपके ऐसे हैं कि 5 सब्जेक्ट हर एक बच्चे पे होंगे, चाहे वो कोई सी भी स्ट्रीम से एमकॉम करे, वो सबके लिए कंपलसरी है 5 सब्जेक्ट। अब 5 सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे वो मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपके 5 सब्जेक्ट है, सबसे पहले नंबर पे आपका आता है ऑपरेशंस रिसर्च, ठीक है, ये भी 100 नंबर का होगा। अभी दूसरे नंबर पे आपका सब्जेक्ट आता है रिसर्च मैथोडोलॉजी, ये भी आपका 100 नंबर का आएगा। तीसरे नंबर पे आपका सब्जेक्ट आएगा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये भी आपका 100 नंबर का आएगा। और चौथे नंबर पे आपका आएगा वाइवा, इसमें वाइवा भी होता है दोस्तों, जिसको हम प्रैक्टिकल बोलते हैं, वाइवा भी इसमें 100 नंबर का आपका होता है। उसके बाद आपका जो 5वां सब्जेक्ट है वो आपका आता है मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स, तो ये मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स भी 100 नंबर का होता है। यानी 5 सब्जेक्ट तो हर छात्र छात्रा के लिए बिल्कुल अनिवार्य है। उसके बाद आप 3 स्ट्रीम से एमकॉम कर सकते हैं। 3 स्ट्रीम कौन कौन सी है वो भी आप सुन लीजिए। सबसे पहली जो आपकी स्ट्रीम होती है वो होती है आपकी फाइनेंस, ठीक है। दूसरी स्ट्रीम होती है आपकी मार्केटिंग, और तीसरी स्ट्रीम होती है आपकी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। यानी अगर कोई आपसे पूछने लगे कि भाई आप एमकॉम कौन सी स्ट्रीम से कर रहे हो, तो आप इन तीनों में से किसी एक स्ट्रीम को बता सकते हैं, फाइनेंस, मार्केटिंग या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब ये जो 3 स्ट्रीम हैं इनमें 2-2 सब्जेक्ट होते हैं। तो जब आप प्राइवेट फॉर्म भरोगे ना अपना, तो वहाँ आपसे वो पूछेगा कि आप कौन सी स्ट्रीम से करना चाहते हो अपना फाइनल, एमकॉम फाइनल, तो वहाँ पे आपको ये स्ट्रीम सेलेक्ट करनी पड़ेगी। अब अगर मैं फाइनेंस स्ट्रीम की बात करूँ तो फाइनेंस स्ट्रीम में 2 सब्जेक्ट होते हैं। पहला सब्जेक्ट होता है आपका सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये भी 100 नंबर का होता है। दूसरा सब्जेक्ट होता है आपका सिक्योरिटीज लॉस एंड कैपिटल मार्केट्स, ये भी 100 नंबर का होता है, ठीक है। तो ये एक स्ट्रीम हो गई आपकी। फिर दूसरी स्ट्रीम मार्केटिंग। मार्केटिंग में भी आपके 2 सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट है आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट और दूसरा सब्जेक्ट है आपका इंटरनेशनल मार्केटिंग। उसके बाद आपकी तीसरी स्ट्रीम आती है, तो तीसरी स्ट्रीम है आपकी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये वाली, इसमें भी आपके 2 सब्जेक्ट होते हैं। और 2 सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं आपका, एक सब्जेक्ट होता है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और आपका दूसरा सब्जेक्ट होता है इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस। ये 2 सब्जेक्ट होते हैं, ये भी 100 नंबर के आएंगे। यानी कहने का मतलब है कि शुरू के जो 5 सब्जेक्ट है, जो मैंने स्टार्टिंग के 5 सब्जेक्ट आपको बताए, वो तो सबके लिए कंपलसरी है। फिर आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा कि आपको इन 3 स्ट्रीम में से कौन सी स्ट्रीम से एमकॉम फाइनल करनी है। ज़्यादा बच्चे फाइनेंस से फाइनल करते हैं एमकॉम को। तो तीनों स्ट्रीम में से आपको जो भी स्ट्रीम अच्छी लगती है वो आप वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अब प्रत्येक स्ट्रीम में 2 सब्जेक्ट है, तो कितने टोटल सब्जेक्ट हो गए आपके, 7 सब्जेक्ट हो गए। 5 तो सभी के लिए कंपलसरी है और बाकी
किसी भी एक स्ट्रीम को जिसको आप सिलेक्ट करोगे उसमें से 2 सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। तो वो दोनों सब्जेक्ट भी 100 नंबर के होंगे। तो 5 सब्जेक्ट 500 नंबर के और 2 सब्जेक्ट 100 नंबर के, यानी टोटल कुल मिला के आपका जो ईयर बैठेगा वो 700 नंबर का बैठेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आपके सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।